Good morning friends, I am HS Radna. Welcome to my YouTube channel संज्ञान प्रतियोगी संस्थान। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे आज 5 से 10 सितंबर के करंट अफेयर्स की। तो दोस्तों, हमने करीब 15 दिन का आप ये मान लीजिए करंट अफेयर्स आपको उपलब्ध नहीं करवाया है। जो हम 5-5 दिन का करते हुए आपको कल जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी वो 11 से 16 सितंबर की मिलेगी, और उससे नेक्स्ट वीडियो मिलेगी वो 21 सितंबर की। यानी एक एक सप्ताह का जो करंट अफेयर्स है वो 3 वीडियो में हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। उसके बाद रेगुलर पर डे का आपको करंट अफेयर्स उपलब्ध करवाया जाएगा, जो आपको सभी एग्ज़ाम्स जैसे दिल्ली पुलिस है, राजस्थान पुलिस, पटवार, यूपीएससी, आरपीएससी में आरएएस, लेक्चरर, सेकंड ग्रेड, इन सभी एग्ज़ाम्स में, एसएससी, बैंक, सभी में आपको बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाने वाली है। आपको ज्यों के त्यों क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए, अब हम बात करते हैं 5 से 10 सितंबर करंट अफेयर्स बाय एचएस सर। संज्ञान प्रतियोगी संस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, तो देखिए, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2020 कब से कब तक मनाया जाएगा? तो दोस्तों, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2020 ये मनाया गया दोस्तों 1 सितंबर से 7 सितंबर तक। ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, संसद के आगामी मानसून सत्र में कौन से बिल नहीं लिए जाएंगे? तो दोस्तों, कौन से बिल नहीं लिए जाएंगे? एक तो इसमें प्रश्नकाल से संबंधित जो बिल होते हैं वो नहीं लिए जाएंगे, और एक प्राइवेट मेंबर बिल, ये नहीं लिए जाएंगे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए और सी दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में गुजरात सरकार ने कोविड-19 के कारण विधायकों एवं मंत्रियों के वेतन में कितने प्रतिशत कटौती की मंजूरी दी है? तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, गुजरात गवर्नमेंट ने कितना परसेंट विधायक और जो मंत्री हैं उनकी जो टोटल उनकी इनको वेतन होता है उसमें 30% कटौती की मंजूरी दी है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। गुजरात के बारे में थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत और कैपिटल गांधीनगर है, और गिर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है? फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बारे में हम रोचक तथ्य जानते हैं जो एग्जाम में ज्यों के त्यों आपको मिलेंगे। तो देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, कैपिटल भोपाल, यहाँ के नृत्य हैं दोस्तों मटकी नृत्य, कर्म नृत्य, त्रितीली नृत्य, मूरिया नृत्य, बारदी नृत्य, लहंगी नृत्य। ये यहाँ के फेमस क्या हैं दोस्तों? नृत्य हैं। आगे हम बात करते हैं, तो देखिए, राष्ट्रीय उद्यानों की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो राष्ट्रीय उद्यानों की हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश के बारे में आगे हम बात करते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान नाम, अधिसूचना का वर्ष, कुल क्षेत्रफल। तो दोस्तों, एक तो राष्ट्रीय उद्यान, एक अधिसूचना कब जारी की गई, और क्षेत्रफल। तो दोस्तों देखिए, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, आपको तो इतना ही याद रखना है। वैसे ये 1968 में अधिसूचना जारी की गई थी, और 448.85 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, और ये उमरिया जिला एवं कुछ भाग कटनी ज़िले में आता है। इसका जो क्षेत्र है वो उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है और कटनी डिस्ट्रिक्ट में। सेकंड बात करते हैं, तो घुघुआ जीवाश्म नेशनल पार्क, ये 1983 में अधिसूचना जारी की गई थी।
और ये बहुत छोटा है, 0.27 वर्ग किलोमीटर शाहपुरा में पड़ता है। और ये शाहपुरा कहाँ पर है? मंडला डिस्ट्रिक्ट में। तीसरा हम बात करते हैं कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क 1955 में अधिसूचना जारी की गई थी और ये इसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल है, 940 वर्ग किलोमीटर। मुख्यतः मंडला जिले में स्थित है, पर कुछ भाग बालाघाट जिले में भी आता है। और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कान्हा नेशनल पार्क है। और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क आपको पता ही है कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क है, जम्मू कश्मीर में। आगे हम इसमें देखते हैं तो 1973 में कान्हा टाइगर रिजर्व भी बनाया गया था दोस्तों। उसके बाद 4th राष्ट्रीय उद्यान है माधव राष्ट्रीय उद्यान, 1959 में अधिसूचना जारी हुई। 375.22 वर्ग किलोमीटर शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसका नाम माधवराव सिंधिया के नाम पर किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं पन्ना नेशनल पार्क है। पन्ना नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? ये दोस्तों छतरपुर ज़िले में स्थित है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, ये आपको ध्यान रखना है। और 25 अगस्त 2011 को इसे बायोस्फीयर रिजर्व भी नामित कर दिया गया है, बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट बात करते हैं 6 जो राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1975 में बना था और ये सिवनी और छिंदवाड़ा ज़िले में स्थित है। संजय नेशनल पार्क ये 1981 में अधिसूचना जारी की गई थी और ये कहाँ पर है दोस्तों? ये है सीधी और सिंगरौली ज़िले में पड़ता है। 8वां सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1981 में अधिसूचना जारी हुई और ये होशंगाबाद ज़िले में स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान 1979 में बना था और ये भोपाल में स्थित है। और मध्य प्रदेश के जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र भी हम देखेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व भी, ये भी हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। वैसे तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं 11, लेकिन मुख्य 9 मैंने यहाँ पर शामिल किए हैं। अब मध्य प्रदेश के जो जीव मंडल हैं वो देखते हैं। तो देखिए बायोस्फीयर रिजर्व, एक तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, एक अचन कमार बायोस्फीयर रिजर्व है, एक पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है। ये आपको 3 बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ के ध्यान रखने हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश के जो टाइगर रिजर्व हैं वो देख लेते हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, पन्ना आपको बता ही चुके हैं हम। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, संजय टाइगर रिजर्व है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन से देश में अपने श्रम कानूनों में परिवर्तन करते हुए कफला प्रणाली को समाप्त किया है? दोस्तों कौन सा देश है जिसने कफला प्रणाली, जो कफला प्रणाली होती है दोस्तों श्रमिकों के लिए, उसको समाप्त करने वाला कौन सा है? ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये कतर है, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए कतर, ये आपको ध्यान रखना है। कतर के बारे में हम थोड़ा देखते हैं तो यहाँ की जो कैपिटल है वो दोहा है और मुद्रा है कतरी रियाल, कतरी रियाल, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सोनमुरा दाउकंडी अंतर्देशीय जलमार्ग किस भारतीय राज्य को बांग्लादेश को गोमती नदी के माध्यम से जोड़ेगा? दोस्तों भारत का कौन सा राज्य है जो सोनमुरा दाउकंडी अंतर्देशीय जलमार्ग से जुड़ेगा बांग्लादेश के साथ? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिपुरा, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, त्रिपुरा के बारे में हम थोड़ा देखते हैं। तो देखिए राजधानी अगरतला है, मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव है, राज्यपाल रमेश बैस हैं। त्रिपुरा के नृत्य बीजू नृत्य, लेबांग नृत्य, बुमानी नृत्य, गरिया नृत्य, होजा गिरी नृत्य, झूम नृत्य, होक डांस
और वेलकम डांस, ये बहुत ही फेमस हैं दोस्तों, पूछे जाएंगे। नदियों की बात करते हैं तो त्रिपुरा की नदियां हैं बुरीमा, गोमती, खोवाई, धलाई, मुहुरी, फैनी, जूरी फनु और लॉन्ग ईवन। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का एक तो है क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर, और एक है सिपाहा हिजोल, एक है बाइसन राष्ट्रीय उद्यान। देखिए दोस्तों, काफ़ी कठिन भी है, लेकिन ये आपको याद रखने पड़ेंगे, राष्ट्रीय उद्यान पूछे जाएंगे आपसे। तो क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा का है, सिपाहा हिजोल है, बाइसन है और राजबारी नेशनल पार्क, ये हैं त्रिपुरा के प्रमुख नेशनल पार्क। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को गोवा के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत जोड़ा है? तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, ये कौन सा है? झारखंड राज्य। आपका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। झारखंड को गोवा के साथ किस रूप में जोड़ा गया है? एक राज्य श्रेष्ठ राज्य के रूप। झारखंड की बात करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, कैपिटल रांची है, नृत्य फगुआ नाच है, मंडा नृत्य है, भगतिया नाच है। ये दोस्तों आपको याद रखने पड़ेंगे। सोहराई नृत्य है, दासाई नाच है, उसके बाद और एक में क्लासिकल जो नृत्य हैं वो जो फेमस हैं उनके बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। सरहुल नृत्य, कर्मा नाच, जतरा नृत्य, नागे नाच आदि। और यहाँ का फेमस जो राष्ट्रीय उद्यान है वो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का क्या है दोस्तों? फेमस है, जो पलामू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। SBI इको रेप रिपोर्ट के अनुसार भारत की वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए GDP वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है? तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है -10.9%। बहुत बुरे हालात होने वाले हैं, रोजगार खत्म होने वाले हैं, स्थिति बिल्कुल नाजुक है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए और तैयारी करके कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब को आप सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि एक के बाद एक गवर्नमेंट जॉब के पेपर होने वाले हैं, जिसमें करंट अफेयर्स रेगुलर आप पढ़ोगे। और एक 60 डेज चैलेंज भी हमने बीच में रोका था, वो हम फिर से प्रारंभ करेंगे, जिसमें राजस्थान की कल्चर और पॉलिटिकल, इंडियन पॉलिटिकल, उसके बारे में हम पूरी वृहद तरीके से हम परिचर्चा करते हैं। पूरा अच्छे से आपको एक एक चीज़ उपलब्ध करवाते हैं। तो दोस्तों आपको इस बार जो भी वैकेंसी है उसमें सिलेक्शन लेना है, ये ध्यान रखें। रोज़गार बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं, रोज़गार बचे नहीं हैं। लॉकडाउन के कारण भी कुछ जो सरकार की जो नीतियां होती हैं वो भी अहम भूमिका अदा करती हैं इसमें। तो GDP वृद्धि दर -10.9%, बहुत बुरा हालात होने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ AK-203 राइफल के लिए मंजूरी दी है? तो दोस्तों आपको ये पता ही होगा, रसिया के साथ ऐसा किया है। रसिया के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ की कैपिटल मॉस्को है, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन SCO 2020 की रक्षा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, चाइना, रूस, भारत और उज्बेकिस्तान। तो दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रसिया। रूस में SCO की जो मंत्रियों की बैठक है वो होने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विशेष बिजली विरोधी चोरी पुलिस स्टेशन स्थापित करेगा? दोस्तों जो
चोरी होती है, बिजली की चोरी होती है, उसके लिए पुलिस स्टेशन क्या करने वाला है, स्थापित करने वाला राज्य कौन सा है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो उत्तर प्रदेश ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। यूपी ऐसा करने वाला है। यूपी की बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ यहाँ के क्या है, सीएम है। यहाँ की जो गवर्नर हैं वो कौन है, आनंदीबेन पटेल है। कैपिटल आप जानते ही हो लखनऊ है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं और लखनऊ की चिकन की कढ़ाई प्रसिद्ध है। ठीक है। दूधवा नेशनल पार्क यहाँ का फेमस नेशनल पार्क है। नौटंकी यहाँ का एक लोक प्रदर्शनी है, वो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं, तो देखिए हाल ही में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष के रूप में 6 माह का विस्तार मिला है। तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रमोद मोदी। ठीक है, प्रमोद मोदी को 6 माह का एक्सटेंशन मिल गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों हम्पी है जो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। जो हम्पी के स्तूप हैं, हम्पी काफ़ी फेमस रहा था मध्यकाल में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्टिक राज्य नहीं है। तो दोस्तों बाल्टिक राज्य कौन सा नहीं है, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। बाकी लातविया, इस्टोनिया, लिथुआनिया ये बाल्टिक राज्य हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, तो देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो दोस्तों इसमें आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो भारत की तरफ से जारी किया गया है, ठीक है, यानी नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया इंडेक्स है। बात करते हैं नेक्स्ट, अब बाकी खबरों की हम बात करते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण खबरें हैं। यहाँ से आपको अनेकों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हर अलग अलग एग्जाम्स में। तो देखिए केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 3 सितंबर 2020 को वर्चुअल रूप से 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है। दोस्तों ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इसकी जो 5वीं बैठक है उसमें किसने भाग लिया है, जो ऑनलाइन वर्चुअली हुई थी, उसमें केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल, उन्होंने भाग लिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो देखिए नई हाइब्रिड जीवाणु शोधन तकनीक। तो देखिए हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुपति तथा भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान तिरुपति IISER तिरुपति ने मिलकर एक पोर्टेबल ऑप्टिकल कैविटी विकसित की है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये किसके लिए है, कृषि के लिए है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं सौर ऊर्जा चलित स्प्रेयर, अफोर्डेबल सोलर पावर्ड स्प्रेयर। हाल ही में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ने कृषि क्षेत्र में जल संकट से निपटने के लिए सस्ता सौर ऊर्जा चलित बैटरी आधारित स्प्रेयर विकसित किया है। दोस्तों जो स्प्रे किया जाता है, जैसे प्याज की फसल है, ज़्यादातर जो वेजिटेबल्स हैं उनमें क्या किया जाता है, स्प्रे किया जाता है। तो उसके लिए क्या सौर ऊर्जा चलित, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा तो मिलती रहती है, उससे चलने वाली स्प्रेयर क्या किया है, डेवलप किया है। ये आपको ध्यान रखना है CSIR के वैज्ञानिकों ने। नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षक दिवस। तो आपको पता ही है दोस्तों 5 सितंबर को हर वर्ष क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है।
भारत के उपराष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के महान शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं, उनके जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, राष्ट्र के योगदान में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में शिक्षक दिवस भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुट्टनी में हुआ था, तिरुट्टनी शहर में हुआ था, और वे वर्ष 1962 में भारत के राष्ट्रपति बने थे और वे 1967 तक इस पद पर रहे थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को एक शिक्षक के साथ साथ एक प्रसिद्ध दार्शनिक और राजनेता के रूप में भी जाना जाता है। तो आपको शिक्षक दिवस के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। तो फ्यूचर बिजनेस ग्रुप पहल, ये आपको ध्यान रखना है। फ्यूचर बिजनेस ग्रुप पहल हाल ही में भारत में भारतीय उद्योग परिसंघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII ने गत कुछ वर्षों में शुरू हुए व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से फ्यूचर बिजनेस ग्रुप नाम से एक पहल शुरू की है। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं। बांग्लादेश की हिंदू विधवा महिलाओं को पति की संपत्ति में अधिकार। दोस्तों, अभी तक क्या होता था, बांग्लादेश में जो हिंदू विधवा महिलाएं होती थी उनको उनके पति की संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता था। तो अब वहाँ पर एक जो शीर्ष अदालत है उसने निर्णय दिया है और उसमें क्या किया गया है कि भाई हिंदू विधवा महिलाओं को भी उनकी पति की संपत्ति में क्या मिलना चाहिए, अधिकार दिया जाएगा। तो देखिए, बांग्लादेश की एक शीर्ष अदालत ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि बांग्लादेश में हिंदू विधवाओं को अपने मृत पति की कृषि और गैर कृषि भूमि दोनों पर अधिकार होगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, चंद्रयान फर्स्ट। चंद्रयान फर्स्ट दोस्तों आपको पता ही है कब भेजा गया था। ये 2008 में चंद्रयान फर्स्ट भेजा गया था। तो देखिए, आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानना है। तो देखिए, हाल ही में केंद्रीय परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री ने बताया कि इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 1969 में हुई थी दोस्तों, और इसके प्रथम अध्यक्ष इसरो के कौन थे, डॉक्टर अमलाल विक्रम साराभाई, और वर्तमान अध्यक्ष हैं के सिवन। तो देखिए, इसरो के चंद्रयान मिशन द्वारा भेजे गए कुछ चित्र चंद्रमा पर पृथ्वी के वातावरण के संभावित प्रभाव को इंगित करते हैं। तो जो इसके द्वारा चंद्रयान प्रथम के द्वारा जो फर्स्ट के द्वारा जो फोटोज भेजे गए थे, चित्र भेजे गए थे, वो पृथ्वी के वातावरण के बारे में, चंद्रमा पर जो पृथ्वी जैसी स्थिति है उसके बारे में कुछ प्रभाव को इंगित करते हैं। इसके बाद हम चंद्रयान 3 के बारे में जानेंगे। तो देखिए, चंद्रयान 2 तो आपको पता ही है कब भेजा गया था, चंद्रयान 2 2019 में। तो देखिए, चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का उत्तराधिकारी है और ये चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। आपको ध्यान रखना है, चंद्रयान 2 के जो उसका लैंडर था उसका नाम विक्रम था। तो विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग के कारण ये चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चंद्रयान 3 को 2021 तक लॉन्च किए जाने की संभावना बताई गई है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है चंद्रयान 3 कब भेजा जाएगा, तो 2021 में भेजे जाने की संभावना बताई गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम SUVEP। तो देखिए, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम यानी SVEP स्वैप ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों का प्रसार कर रहा है और ग्रामीण उद्यमियों का सृजन कर रहा है। तो दोस्तों, स्वैप का मुख्य उद्देश्य क्या है,
स्वैप का मुख्य उद्देश्य है जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ से बिजनेसमैन डेवलप करना, वहाँ पर उद्योगों को बढ़ावा देना और वहाँ पर उद्यमियों का विकास करना, यानी बिजनेसमैन गाँवों में भी पनपने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन। राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन, तो देखिए भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने किफ़ायती जैव प्रौद्योगिकी विकास, देखभाल, उत्पादों के अनुसंधान एवं विकास में निवेश बढ़ाने के लिए विभिन्न पहल की है। इन विभिन्न पहलों के अंतर्गत राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन की स्थापना जैव औषधि, वैक्सीन एवं उपकरण, उद्योगों की ज़रूरतों की पहचान करने तथा क्षमता निर्माण संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए की गई है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है स्वच्छ वायु और नीले आकाश के लिए। तो ये कब मनाया जाता है? 7 सितंबर को मनाया गया। पहली बार विश्व भर में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई का आयोजन किया गया। तो दोस्तों जो पहली बार कुछ जो महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से और भी उनकी प्रोबेबिलिटी, उनकी संभावना डबल हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई 7 सितंबर को मनाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, तो देखिए खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन। तो देखिए सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार केंद्र सरकार ने खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन के विस्तार की योजना बनाई है। ठीक है, खादी अगरबत्ती को मतलब विस्तार दिया जाए, इसकी योजना बनाई है। नेक्स्ट बात करते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर है जॉनी बक्सी। तो 5 सितंबर 2020 को दिग्गज फिल्म निर्माता जॉन बक्सी का 82 वर्ष की आयु में क्या हो गया? निधन। नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020। तो देखिए हर वर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल लिटरेची डे। ये आपको ध्यान रखना है। थीम क्या रखी गई है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की? तो देखिए इसकी थीम है कोविड-19 संकट और उससे परे साक्षरता, शिक्षण एवं सीखना। यानी कोविड-19 के संकट के बीच भी साक्षरता इसको बनाए रखना, शिक्षा को कंटिन्यू रखना और हमेशा सीखते रहना है। नेक्स्ट देखते हैं टाइफून हैसन। तो ये चक्रवात है दोस्तों, टाइफून हैसन, ये जापान और इसके आसपास के क्षेत्र में काफ़ी शक्तिशाली क्या है, ये चक्रवात है। ये आपको ध्यान रखना है। और आपको ध्यान रखना है कि टाइफून हैसन ने जनधन को काफ़ी क्षति पहुंचाई है और इससे पहले टाइफून मायास्क के कारण कोरियाई प्रायद्वीप में भारी नुकसान हुआ था। तो अभी टाइफून हैसन ने काफ़ी डैमेज किया है जापान और उसके आसपास के क्षेत्र में। तो आपसे पूछा जा सकता है टाइफून हैसन कौन से देश में आया था? तो ये जापान में। नेक्स्ट बात करते हैं डोंगरिया कोंद। डोंगरिया कोंद, तो देखिए हाल ही में उड़ीसा के जनजातीय संग्रहालय ने डोंगरिया कोंद जनजाति की श्रम सहकारी समितियों, उनकी संरचनाओं एवं कामकाज पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक लघु फिल्म प्रसारित की है। ठीक है, तो ये जो डोंगरिया कोंद है, ये लघु फिल्म बनाई गई है डोंगरिया कोंद जनजाति को लेकर। ये कहाँ पर पाई जाती है? आपसे ये जनजाति पूछी जा सकती है कि कौन से राज्य में पाई जाती है, तो ये ओडिशा की है। इसके बाद हम बात करते हैं भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका,
तो देखिए भूपेन हजारिका की हम बात करते हैं तो 8 सितंबर 2020 को गृह मंत्री अमित शाह ने प्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं पीवी नरसिम्हा राव। तो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके पीवी नरसिम्हा राव, ये आपको पता ही है। तो देखिए हाल ही में तेलंगाना विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की है। तो ये तेलंगाना की विधानसभा ने क्या किया है, एक मतलब सभी की सम्मति से, सभी की सहमति से बिल पेश पारित कर दिया है। भारत रत्न पीवी नरसिम्हा राव को मिलना चाहिए इसके लिए। तो देखिए दोस्तों, ये 5 से 10 सितंबर का ज़बरदस्त करंट अफेयर्स था, जो आपको हर एग्ज़ाम में आपको सपोर्ट करेगा पूरी तरीके से। आपकी 70% से अबव आपकी जीके भी यहाँ से कवर होगी। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लगातार शेयर करते रहें दोस्तों, जिससे अधिक से अधिक छात्रों तक ये वीडियो पहुँचे और हमारे चैनल को एक अत्यधिक ऊर्जा मिले। कल मैं आपको 11 से 16 सितंबर की उपलब्ध करवाऊंगा और परसों मैं करवाऊंगा आपको 21 सितंबर तक की, यानी सप्ताह वाइज करंट अफेयर्स आपको उपलब्ध करवा देंगे। करीब 15 दिन हमारे हो चुके हैं, हमने वीडियो आपको उपलब्ध नहीं करवाया था 15 दिन से, तो इस वजह से आपको ये साप्ताहिक रूप से मैं करंट अफेयर्स उपलब्ध करवा रहा हूँ। उसके बाद रेगुलर करंट अफेयर्स और 60 डेज चैलेंज आपको मिलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।